Hello and welcome to my channel Guru Gyan. And this is next chapter of our course Tally ERP9 with GST, that is chapter 5, how to start learning Tally ERP9. दोस्तों हमने Tally ERP9 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीख लिया है, लेकिन Tally ERP9 को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि Tally ERP9 को कहाँ से सीखा जाए। Tally ERP9 ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, Tally ERP9 में हम किसी भी शोरूम या शॉप का अकाउंटिंग का काम करते हैं और Tally ERP9 में अकाउंटिंग क्या होती है ये मैंने चैप्टर 2 व्हाट इज अकाउंटिंग इन Tally ERP9 में बताया है। अब सवाल ये है कि किसी भी शोरूम या शॉप का काम कैसे और कहाँ से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें शोरूम या शॉप की कंपनी Tally ERP9 में बनानी पड़ती है और कंपनी बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें शोरूम या शॉप की कुछ बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट कंपनी इन Tally। देखिए, हमें Tally में कंपनी क्रिएट करने के लिए इन सारी जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पहला है कंपनी नेम। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या हम Tally में जिस कंपनी का काम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए। दूसरा है कंपनी एड्रेस, उस कंपनी का पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। तीसरा है कंपनी फ़ोन नंबर, उस कंपनी का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। चौथा है कंपनी मोबाइल नंबर, उस कंपनी का मोबाइल नंबर मालूम होना चाहिए। पांचवा है कंपनी ईमेल एड्रेस, उस कंपनी का ईमेल एड्रेस मालूम होना चाहिए। छठा है कंपनी सिटी एंड स्टेट, वह कंपनी किस सिटी और स्टेट में है यह हमें मालूम होना चाहिए। सातवां है कंपनी पिन कोड, कंपनी जिस शहर में है उस शहर का पिन कोड मालूम होना चाहिए। आठवां है फाइनेंशियल ईयर और नौवां है जीएसटी नंबर। बस ये बेसिक सी डिटेल डालकर आप Tally ERP9 में एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप Tally ERP9 में चाहे जितनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, 5, 10 या 20, जितनी भी ज़रूरी है उतनी अलग अलग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ये हम आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 चैप्टर और है जो हमें आगे बढ़ने से पहले सीखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8 फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम लोग हिंदी में वित्तीय वर्ष बोलते हैं, और पॉइंट नंबर 9 जीएसटी नंबर। तो अब इसी आधार पर हमारे अगले 2 चैप्टर कुछ इस तरह से होंगे। चैप्टर 6 व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, चैप्टर 7 व्हाट इज जीएसटी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।